Good morning, students. You know that we have done MCQs of lesson 1 and 2. Today we are doing MCQs of lesson number 3 and 4. So let's start. What is the condition of the atmosphere around us at a particular time called? एक निश्चित समय पर किसी स्थान पर हमारे जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं वेदर। ना तो हम उसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन बोलते हैं ना क्लाइमेट बोलते हैं, उसको बोला जाता है वेदर। कि किसी भी प्लेस पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती है थोड़े टाइम के लिए उसको वेदर कहा जाता है। विच इज़ द हॉटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड? संसार में सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो हम ये पहले कर चुके हैं। संसार में सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? इक्वेटर। इक्वेटर क्योंकि इक्वेटर पर धूप सूरज की बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो सबसे गर्म रीजन कौन सा है? इक्वेटर है। नंबर 3 है हमारा, व्हाट आर द एरियाज लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया क्या कहलाता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया टॉरिड जोन कहलाता है। ना तो उसको हीट जोन बोलते हैं ना टेम्परेचर जोन बोलते हैं, उसको बोला जाता है टॉरिड जोन, और ये जोन सबसे गर्म होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, what are the areas lying between the Arctic Circle and the North Pole and between the Antarctic Circle and the South Pole का? मतलब आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का एरिया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिड जोन। ये फ्रीजिड जोन होती है और फ्रीजिड जोन सबसे ठंडी जोन होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट जोन रिमेन्स हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर? कौन सी जोन सबसे अधिक गर्म रहती है पूरा साल भर में? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन या हीट जोन? तो आपको पता है कि हीट जोन तो सभी हैं। टेम्परेट जोन ना तो ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, तो हीट जोन जो है वो सारा साल गर्म होती है। सॉरी, टॉरिड जोन जो है वो सारा साल गर्म होती है, तो टॉरिड जोन आएगा यहाँ, हम टिक करेंगे टॉरिड जोन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, विच जोन इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड? कौन सी जोन ना तो ज्यादा गर्म होती है और ना ही ज्यादा ठंडी होती है? तो मैंने अभी बताया था कि टेम्परेट जोन जो है वो ना तो अधिक गर्म होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द हाइट ऑफ प्लेस अबव सी लेवल कॉल्ड? किसी भी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो किसी भी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई के लिए एक वर्ड है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड जो है किसी भी प्लेस की समुद्र तल से ऊंचाई होती है। वट कैन ह्यूमिड एयर कॉज? ह्यूमिड एयर जो है, नम हवा क्या कर सकती है? नम हवा से क्या होता है? नम हवा के कारण क्या होता है? रेनफॉल होता है, बारिश होती है। हवा में जो नमी होती है उसके कारण बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द एरिया विच इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड इज कॉल्ड डैश जोन। वो एरिया जो ना तो ज्यादा ठंडा होता है और ना ज्यादा गर्म होता है, तो उस जोन को क्या कहा जाता है? ऊपर हम कर चुके हैं। उस जोन को क्या कहलाती है? वो जोन टेम्परेट जोन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी गलत है? चेन्नई हैज अ मॉडरेट क्लाइमेट। चेन्नई में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, तो ये सही है। दिल्ली हैज अ मॉडरेट क्लाइमेट। आपको पता है कि दिल्ली में मॉडरेट क्लाइमेट, सामान्य क्लाइमेट, मतलब ना ज़्यादा ठंडा और ना गर्म। तो आपको पता है कि दिल्ली में तो बहुत अधिक गर्मी होती है, तो उसमें मॉडरेट क्लाइमेट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। मुंबई इज लोकेटेड नियर द सी कोस्ट, ये भी सही है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट अबव द सी लेवल, ये भी ठीक है। तो यहाँ इनकरेक्ट कौन सा है? दिल्ली हैज अ मॉडरेट क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 11 है, ह्यूमिडिटी इन द एयर एट अ प्लेस डिपेंड्स अपॉन? किसी भी स्थान पर हवा में नमी किसके कारण, किस पर डिपेंड करती है? द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो लोकेशन ऑफ द प्लेस पर भी डिपेंड करती है और द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवा किस डायरेक्शन की चलती है, और उस प्लेस की लोकेशन कैसी है, कहाँ पर है। तो ये दोनों चीजों पर डिपेंड करती है। हवा में ह्यूमिडिटी, नमी, दोनों चीजों पर डिपेंड करती है, तो आएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड? लंबे समय तक हमारे वेदर की कंडीशन, हमारा मौसम जिस प्रकार का होता है, उस मौसम की कंडीशन, अवस्था एक लंबे समय तक क्या कहलाती है? उसको कहा जाता है, किसी बड़े एरिया के बारे में जब पूछा था, तो बड़े एरिया की लंबे समय तक
वेदर कंडीशन क्या कहलाती है? क्लाइमेट कहलाती है, जलवायु बोलते हैं उसको, क्लाइमेट कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा लेसन नंबर 4, जायरे द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द रीजन्स इन द इज द वार्मेस्ट एंड वेटेस्ट इन द वर्ल्ड? संसार में सबसे अधिक गर्म और नमी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो हम जायरे में कर चुके हैं। कौन सा? इक्वेटोरियल रीजन, जो इक्वेटर के आसपास का रीजन जो है वो सबसे गर्म और सबसे नमी वाला होता है। नमी वाला क्यों होता है? गर्मी इसलिए होती है क्योंकि इक्वेटर पर है, सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं। और नमी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ बारिश अधिक होती है। पहले गर्मी होने के बाद इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, फिर बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, विच कंट्री ऑफ अफ्रीका इज कॉल्ड हार्ट ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका का कौन सा देश हार्ट ऑफ अफ्रीका कहलाता है? तो हम लेसन में कर चुके हैं, जायरे जो है वो हार्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ कोंगो जो लिखा हुआ है, यहाँ ये सिर्फ कोंगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो नहीं। तो जायरे है हमारा यहाँ पर। इन विच बेसिन डज रिवर जायरे लाइज? कौन से बेसिन में जायरे रिवर आती है? तो आपको पता है कि रिवर जायरे है तो जायरे बेसिन आएगा। अगर हम यहाँ, क्योंकि आपको पता है कि जायरे रिवर अब कोंगो कहलाती है, तो वैसे तो कोंगो बेसिन आना था, लेकिन यहाँ आपको जायरे रिवर दिया हुआ नाम, तो हम जायरे बेसिन ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द एनुअल रेनफॉल ऑफ जायरे? लेसन में आप रीड कर चुके हैं कि जायरे का एनुअल रेनफॉल कितना है? 200 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज जायरे ऑफन कॉल्ड? जायरे को प्राय क्या कहा जाता है? क्योंकि जायरे में जंगली जानवर बहुत अधिक हैं, तो जायरे को क्या कहा जाता है? जाइगेंटिक जू कहा जाता है, बहुत विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है। व्हाट इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ जायरे? जायरे का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? हम पढ़ चुके हैं लेसन में, तो जायरे का सबसे बड़ा पोर्ट है मटाडी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑफ जायरे? जायरे का सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, नन ऑफ देम। तो वाटर जो है वो जायरे का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। कई सारी नदियां हैं जिन पर डैम्स बनाए गए हैं और वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से जो बिजली बनाई जाती है वो तैयार किया जाता है वहाँ पर। विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन जायरे? जायरे में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो जायरे की ऑफिशियल लैंग्वेज तो फ्रेंच है, लेकिन क्योंकि वहाँ बांटू जो ट्राइब है वो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं बांटू ट्राइब के, तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वहां पर बांटू है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ जायरे? जायरे के लोगों का स्टेपल फूड, मुख्य भोजन क्या है? जायरे के लोगों का स्टेपल फूड है कसावा। मैंने आपको बताया था कसावा प्लांट्स, रूट्स होती हैं जिनको ग्राइंड करके उनसे फ्लावर बनाया जाता है और उससे ब्रेड बनाई जाती है, तो स्टेपल फूड है वहां का कसावा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जायरे? जायरे की कैपिटल कौन सी है? तो जायरे की हम लेसन में रीड कर चुके हैं, जायरे की कैपिटल है किनशासा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट है हमारी, जायरे इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये राइट है कि उसको हार्ट ऑफ डार्कनेस कहा जाता है जंगलों की वजह से। नंबर 2 है, मेजर पार्ट ऑफ जायरे इज कवर्ड विद डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट। जायरे का अधिकतर भाग डेसिडुअस फॉरेस्ट से ढका हुआ है, लेकिन आपको पता है कि जायरे में तो डेसिडुअस फॉरेस्ट नहीं है, वहां कौन से फॉरेस्ट है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी वो इनकरेक्ट है। नंबर 3 है हमारा, द पीपल लिविंग इन जायरे बिलोंग टू वेरियस ट्राइब्स। ये भी सही है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर नॉट वेल डेवलप्ड इन जायरे। जायरे में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अधिक विकसित नहीं है, ये भी सही है। तो हमारी रॉन्ग कौन सी, इनकरेक्ट कौन सी है? सेकंड वाली। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ जायरे? इससे पहले भी आप कर चुके हैं, तो बिगेस्ट सी पोर्ट कौन सा है हमारा? मटाडी। जायरे का बिगेस्ट सी पोर्ट कौन सा है? मटाडी है। व्हाट आर द मेन फूड क्रॉप्स ग्रोन इन जायरे? जायरे में कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं? तो कसावा, मैज, राइस। आपको पता है ये तीनों फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं जायरे में, तो आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।